सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। हमने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं और एग्जाम में पूछी जाने के इनके चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम में। तो दोस्तों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है और थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थोराइट आयस्क ने की थी। और क्वेश्चन सेकंड है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता शहर में। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना भारत के कोलकाता शहर में 1818 ईस्वी में की गई थी। और क्वेश्चन थर्ड है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल शोधन उद्योग के लिए। बरौनी निम्न में से तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में तेल शोधन कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, जो कि सोवियत संघ की स्थापना से चल रहा है। और क्वेश्चन फोर है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसरा में। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में जूट मिल की स्थापना रिसरा में की थी और भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत संपूर्ण विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्यात करता है। क्वेश्चन 5 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यही राज्य चीनी का उत्पादन करता है और विश्व को चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारत के सबसे अमीर शहर मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन 7 है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में निर्माणाधीन है। क्वेश्चन 8 है, मार्मागांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। मार्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। मार्मागांव भारत की एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह गोवा के मोरमू गांव में स्थित है। क्वेश्चन 9 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और गोंड समुदाय भारत के एक प्रमुख जाति समुदाय है। तो क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। भोटिया उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो उत्तराखंड और तिब्बत के सीमावर्ती हिमालय की घाटियों में रहती है। और क्वेश्चन 11 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। और क्वेश्चन 12 है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। पेरियार वन्य पशु विहार केरल राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और क्वेश्चन 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक था। और क्वेश्चन 14 है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 68.8%। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% था। तो क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल नगर। दी गए विकल्पों में से भोपाल नगर किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य से होकर। दी गए विकल्पों में से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। और क्वेश्चन 17 है, थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य में। थार मरुभूमि राजस्थान राज्य में स्थित है और थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु वह नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और क्वेश्चन 18 है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है और पटकाई की पहाड़ियों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफी कम है। क्वेश्चन 19 है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और अमरावती इसका सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यही इसकी राजधानी बनी है। और क्वेश्चन 20 है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 महासागर। भारतीय मुख्य भूभाग पर एक भी महासागर नहीं मिलता है। और अगर बात की जाए हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। और क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नमचा बरवा पर्वत चोटी। दी गए विकल्पों में से नमचा बरवा पर्वत चोटी हिमालय की पर्वत चोटी है और यह असम राज्य में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 22 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में। अरावली श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित है और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। क्वेश्चन 23 है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी की। बैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। दी गए विकल्पों में से नर्मदा नदी अंत में अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी। दी गए विकल्पों में से बेतवा नदी चंबल में नहीं गिरती है और बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन 26 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है और हीराकुंड बांध को 1957 में महानदी नदी पर निर्मित किया गया था। क्वेश्चन 27 है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और क्वेश्चन 28 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एकमात्र नदी है। और क्वेश्चन 29 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मावसिन राम। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मावसिन राम है और मावसिन राम मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 30 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णार्द्र पतझड़ वन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये भी बताएं कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा डाला जाता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड।